तो मैं कह रहा था कि गंगा किनारे जो हम लोग 7 दिन बैठे हैं, 7 दिन ध्यान किया है, तो हमारे पूर्व जन्म के बहुत सारे संस्कार, कर्म बंधन, उनका क्षय हो रहा है। जो हमने कुछ गलतियां की होंगी, गलतियां मतलब जो सामान्य धर्म जिसको गलती कहता है उसको तो हम लोग गलती नहीं कहते, लेकिन किसी का अपराध किया होगा, मान ली किसी जन्म में किसी को सताया होगा, किसी को चोट की होगी, तो वो जो सूक्ष्म कर्म बंधन है, वो भी गंगा की आरती करने से, गंगा के सामने प्रार्थना करने से हम लोगों की ऐसी आस्था है, वो सूक्ष्म बंधन भी धीरे धीरे छीन होते हैं, पाप कटता है गंगा किनारे। इसलिए गंगा की आरती करने का विधान है कि गंगा की श्रद्धा करते हैं तो आपके पुराने संस्कार कटते हैं, गलत संस्कार। देखिए, गंगा हिमालय से उतरी यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश में, इसके ऊपर तो हिमालय था, पहले बहुत कठिन था जाना, तो यहाँ पर प्लेन शुरू होता है, हरिद्वार से प्लेन शुरू होता है, इसलिए हरि का द्वार उसको कहा गया कि वहाँ से जो है पहाड़ शुरू होते थे, उत्तर जाए तो दक्षिण आए तो प्लेन शुरू होता था। तो वहाँ का वातावरण समशीतोष्ण था, ज़्यादा ठंड नहीं थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। ऊपर जाए तो ज़्यादा ठंड थी, नीचे जाए तो ज़्यादा गर्मी थी, तो तपस्या के लिए वो अच्छी जगह मानी गई। तो हरिद्वार और ऋषिकेश, पहले हरिद्वार और ऋषिकेश, ये दोनों जगह ऋषियों की प्रिय जगह रही, फेवरेट स्पॉट, क्योंकि सारी तरह की सुविधा थी और जो क्लाइमेट था वो एक्सट्रीम नहीं था, क्लाइमेट माइल्ड था। ऊपर जाएगा तो बहुत कोल्ड है, नीचे आएगा तो बहुत गर्मी है। तो ऋषियों ने तपस्या की है, इसलिए इसका नाम ऋषिकेश पड़ा है। वो हरि का द्वार माना जाता है, परमात्मा के मंदिर का गेट है, इसलिए नाम उसका हरिद्वार है। ये दो जो तीर्थ हैं, ये यहाँ पर ऐसा हिंदू कोई भी गुरु नहीं है जो यहाँ ना आया हो, किसी न किसी जन्म में तप न किया। ओशो ने एक जगह कहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक इनलाइटेंड हो ही नहीं सकता है जब तक उसका एक जन्म हिमालय में न हुआ। एक जन्म हिमालय में होगा तभी कोई आदमी इनलाइटेंड हो सकता है, ये जगह भगवान ने कहा है। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के जो गुरु हुए, इतने प्रसिद्ध गुरु हुए, 10वें गुरु, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, विचित्र कथा उनकी, जो गीत उन्होंने कविताएं में लिखी अपनी जीवनी, उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले जन्म में उन्होंने तपस्या की थी गोविंद घाट पर, बद्रीनाथ के पास जाने के रास्ते में गोविंद घाट पर उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। वो तपस्या करके उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया था, उसी की शक्ति से इस जन्म में इतने प्रतिभाशाली हुए, इतने मेधावी हुए, इतना तेजस्वी हुए। उनका जो देन, गुरु गोविंद सिंह का जो देन है, पूरे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाने के लिए, गरिमा बढ़ाने के लिए बेजोड़ व्यक्तित्व हुए वो शक्ति कहाँ से आई? तो गंगा किनारे तपस्या करने से आई। गोविंद घाट में उन्होंने पिछले जन्मों में बड़ी तपस्या की थी। तो सारे गुरु जो हुए, या तो इस जन्म में या अपने पूर्व जन्म में, बिना गंगा के किनारे, बिना हिमालय में तपस्या किए कोई इनलाइटेंड हो ही नहीं सकता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म, पिछले जन्म। नहीं देख, एक तो है कि उत्तरांचल में जिनका जन्म हुआ है वो भी भाग्यशाली है। जैसे बोधि वर्तमान जी को मैं कहता हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ जन्म हुआ है उनका। या जो लोग यहाँ कम्यून में रह रहे हैं, गंगा किनारे रह रहे हैं, हिमालय में रह रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य नहीं किया होगा तो यहाँ रहने का सुविधा ही नहीं मिलेगा। ये सब पिछले जन्म के पुण्य आत्मा लोग हैं। लेकिन अब विस्मृति होती है, पता नहीं रहता है लोगों को भी। अज्ञात रूप से लाभ तो उनको होता है, गंगा किनारे रहेंगे तो अज्ञात रूप से लाभ तो उनको होगा, लेकिन कॉन्शियसली पता नहीं चलता है कि क्यों है, क्या लाभ हो रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन लाभ तो होता है। तो लोग तो गंगा किनारे खींच के आते हैं, रहते हैं। अब मुझे थोड़ा भगवान की कृपा से, तो थोड़ी भगवान ने इस विषय में ज़्यादा मुझे जानकारी दी, उनकी कृपा है, गंगा की भी मेरे ऊपर कृपा है, बहुत कृपा है, इसलिए मैं थोड़ा इसके बारे में बोलता रहता हूँ। और कई लोगों को खींचा है गंगा के तरफ, और जो यहाँ रहते थे
उनको भी, जिनको इसके रहस्य की जानकारी नहीं थी, उनको भी अब पहले से ज़्यादा जानकारी हुई है। तो मुझे गंगा निमित्त की तरह उपयोग कर रही है। अपने पुत्र का, मैं गंगा को अपनी माँ मानता हूँ और माता का काम है अपने पुत्र का उपयोग करती है, तो मेरा उपयोग कर रही है। इस क्षेत्र के गरिमा को परिचित कराने के लिए विश्व में, मैं दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ गंगा का गुणगान करता हूँ। इसलिए इतने विदेशी यहाँ बैठे, हर देश में जाके मैं गंगा की इतनी तारीफ करता हूँ कि वो लोग फिर आते हैं यहाँ, आते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। बहुत चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, फिर भी अदृश्य रूप से उनको कुछ मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति में डायरेक्ट इसको समझने की सुविधा नहीं है, लेकिन अज्ञात रूप से उनको कोई चीज़ खींचता है। किसी न किसी जन्म में वो सब पूर्वी आत्मा है, जो यहाँ आए हैं सब पूर्वी आत्मा है, कभी कभी न कहीं गंगा के किनारे बैठे हुए। भगवान ने कहा है कि जो रियल स्पॉट है उसको छुपा दिया गया, नहीं तो टूरिस्ट जाके वहाँ गंदा करेंगे, हल्ला करेंगे, पिकनिक बनाएंगे। इसलिए जो रियल तीर्थ है उनको छुपा दिया गया है, एग्जैक्ट स्पॉट नहीं बताया जाता है, लेकिन वो क्षेत्र तो वही है। उस क्षेत्र में जो जाएंगे उनको लाभ होगा। जो गोमुख का जो क्षेत्र है वो ठीक है। और भगवान ने क्या कहा है कि गंगा का जो असली उद्गम है वहां तो शरीर से कोई जा ही नहीं सकता है, और इतना रहस्यमय है कि अशरीरी अवस्था में ही लोग जा सकते हैं। इतना जटिल है, इतना ऊपर है कि वहां पर शरीर से पहुंचना ही मुश्किल है। तो ऐसे तीर्थों के बारे में भगवान ने कहा है कि जो बहुत बहुत गहरे रहस्य हैं उनको छुपा दिया गया है, ताकि लोग उसको बर्बाद न कर दें। वहाँ जाके पिकनिक मनाने लगें, वहाँ जाके, और जब टूरिस्ट जाते हैं तो क्या करते हैं, गाना बजाते हैं, बियर पीते हैं, हल्ला करते हैं, तो वो उस जगह की गरिमा को धूमिल कर देते हैं। इसलिए वो जगह जो है ध्यान से ही प्रकट होती है। जब आप गहरे ध्यान करेंगे और इस लायक बन जाएंगे कि आप वहाँ पहुँच सकें, तो ध्यान से ही आपको उसका डिकोड मिलेगा, आपको पता चलेगा, तो आप वहाँ चल गया। जैसे अब यहाँ आप आए हैं, आपको थोड़ा डिकोड हुआ है तब ना आप दिल्ली से दौड़ के आए हैं यहाँ गंगा। जब भी आते हैं दौड़ के आते हैं, हम लोग के साथ आते हैं, बैठते हैं, रमते हैं। हम नहीं भी आते हैं, आप बीच में गंगा में दौड़ लगाते रहते हैं। थोड़ा आपको कुछ गंगा का रहस्य डिकोड हुआ है। नहीं तो दिल्ली में आपके दोस्त कोई नहीं आते, आपके जिनको भी आप कहेंगे वो तो सन्यासी भी नहीं आएंगे, बोले क्या क्या कर रहे हैं, तो उनको उसका रहस्य पता नहीं है। इसलिए इस सबको बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब इसको समझेंगे भी नहीं। और जो असली रहस्य है वो तो ऐसा गोप्य है कि जब तक व्यक्ति अपने साधना में उस ऊंचाई पर न पहुंचे तब तक वो खुलेगा ही नहीं, प्रकट ही नहीं होता है। वो बड़ा प्रकृति उसको छुपा के रखती है। जैसे देखिए, अब राम तीर्थ की गुफा है यहाँ। अब हरिद्वार ऋषिकेश में कितने लोग रहते हैं। अब मैंने राम तीर्थ के शिष्यों से बात की है, उनको भी पता नहीं है। कई राम तीर्थ के शिष्य भी मुझे मिले हैं, उनको भी पता नहीं कि यहीं पर वो तपस्या की थी। अब ये छुपी हुई जगह है, हम लोग को कैसे पता लग गया? हम लोग को कोई गाइड बुक से थोड़े पता लगा, कैसे पता लग गया? ऐसे ही जब हम लोग पुरी जाते हैं तो पुरी में तोतापुरी जी की समाधि है। अब रामकृष्ण के गुरु हुए हैं तोतापुरी, रामकृष्ण मिशन वालों को ही पता नहीं है। रामकृष्ण आश्रम है पुरी में, उनको उनसे बात करें तो कहते ना, झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। रामकृष्ण मिशन वालों को भी पता नहीं। और बड़े बड़े संत वहां रहे, पुरी में तो बड़े बड़े तपस्वी रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता चला, क्योंकि तोतापुरी की इच्छा नहीं थी कि लोगों को पता चले, वो नहीं समझ सकते थे। हमको पहले ही बार में पता चल गया, वो उस क्षेत्र में जाते ही पता चल गया। उन्होंने बुला लिया, खींच के बुला लिया, फिर हम गए। अब हम हर साल जाते हैं, इसीलिए मेरे साथ कुछ दोस्त भी जाते हैं। तो ये तोतापुरी की ही कृपा थी, उनकी ही आकांक्षा थी कि मुझे पता चला, नहीं तो जंगल में वैसे अनकंटार जगह कहाँ पता चलता। ये रामतीर्थ की ही कृपा थी, उनका बहुत प्रेम है हम लोगों के ऊपर, बड़ा आशीष है कि हम लोगों को पता चल गया। वहाँ हम जाके कल बैठे और उनकी चर्चा की, नहीं तो बाकी लोगों के लिए छुपा ही हुआ है। अभी टूरिस्ट उसी रास्ते से राफ्टिंग वाले रोज गुजरते हैं, और लोग भी इसी रास्ते, हम लोग भी कितने बार बद्री केदार गए इसी रास्ते, कभी पता नहीं चला कि रामतीर्थ की एनलाइटमेंट स्पॉट यही है।
क्योंकि उस समय हमारी मैच्योरिटी नहीं थी।